गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप ट्राइबर खरीदने की सोच रहे हो देन आई थिंक यू शुड कंसीडर सम पॉइंट्स जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। होप ये आपके काम में आएगा एंड इट विल एनहेंस योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर बाइंग ट्राइबर। पॉइंट नंबर 1 इज ट्राइबर जानी जाती है दैट इट इज़ एन एफोर्डेबल 7 सीटर कार। विथ डेफिनेटली इट इज़, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। बट नाउ जब भी हम 7 सीटर की बात करते हैं तो देयर आर सम पॉइंट्स दैट कम्स टू आवर माइंड। तो ये अगर आपकी ओनली क्राइटेरिया है कि मैं ट्राइबर खरीदूँ बिकॉज इट्स अ 7 सीटर कार, देन यू शुड कीप इन माइंड दैट फर्स्टली ट्राइबर comes with a 999 cc और 1000 cc कार। ना इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें आप 7 फुल ग्रोन एडल्ट्स को लेके इजीली प्लेन सरफेस पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। माइलेज अच्छा देगी एंड इसका पिकअप जो है वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये 7 पीपल को लेके हिल्स पे चलाओगे, मतलब जहाँ पे आपके अच्छे खासी चढ़ाई होंगे एंड देयर विल बी स्टीप टर्न्स, then you have to consider that since it's a 1000 cc engine, so its pickup will be slow, so you will have to deal with it with a very light foot। एंड ये ऐसा नहीं कि चढ़ पाएगी, दैट आई कैन गारंटी। एंड एवरीबडी हु हैज़ रियली ड्रिवन ट्राइबर इन हिल्स उसको पता है कि ये कोई इशू नहीं है, बट येस डेफिनेटली पिकअप विल बी स्लो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप एक 1000 cc के इंजन की कार खरीदते हो तो आपको लगता है कि ये माइलेज अच्छा देगी। तो अगर आप ये सेम थॉट से ट्राइबर खरीदोगे तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि ये इतना माइलेज देगी नहीं, बिकॉज इसका इंजन इवन दो इट्स 1000 cc, ये ट्यूनिंग ऐसे किया गया है कि इट कैन कैरी 7%। बिकॉज छोटे कार जो होते हैं, छोटी कार में उसका कैपेसिटी होता है मैक्सिमम 4 to 5%, इससे ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे इसका ट्यूनिंग ऐसे किया गया है कि ट्राइबर कैन कैरी 7% अलॉन्ग विथ लगेज। सो ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि ट्राइबर का माइलेज अराउंड 22 या 18 किलोमीटर्स पर लीटर देगी, ऐसा नहीं होगा। इसका माइलेज विल बी मच लेस। मेनी अ टाइम्स व्हेन वी आर बाइंग ए न्यू कार, हम ये सोचते हैं कि जब इसको सेल करेंगे, जब भी 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जब भी हम सेल करेंगे, इसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिलना चाहिए और कितना मिलेगा इसके ऊपर हम लोग कभी कभार ध्यान देते। ना यहाँ पे मैं बता दूँ कि ट्राइबर का रीसेल वैल्यू अच्छा नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई ट्राइबर विद दिस इंटेंशन कि जब मैं इसको सेल करूँगा बाद में मुझे अच्छा रीसेल वैल्यू मिलेगा, तो आप ये पकड़ के चलो कि आपको ये नहीं मिलने वाला है। गाड़ी के वारंटी जब ख़त्म होते हैं, इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ कि लोकल जो गैरेजेस है वहाँ से कम करवाना, सर्विसिंग करना, बिकॉज ये तो रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। इजीली हम लोकल जो ट्रस्टेड मैकेनिक्स है हमारा, उससे सर्विस करवाना इज बिकम्स ईजियर फॉर अस ऑल्सो, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉकेट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन ट्राइबर इसमें आई हैव डाउट कि कितना लोकल सर्विस गाइज या लोकल मैकेनिक से हो पाएगा। ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इशू इज़ ट्राइबर का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉब्लम होता है। नाउ आप जब सर्विस सेंटर से करवाते हो तो आइदर उसका स्टॉक रहता है या नहीं तो ये चेन्नई से मंगवाते हैं, एंड दे सिंस दे आर इट इज़ ए शोरूम,
जब वो मंगवाते हैं तो वो इजीली आ जाते हैं 2-3 दिन के बाद ही। ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब मेरा एक स्पेयर पार्ट्स चेंज हुआ था ट्राइबर में। तो उस टाइम वेटिंग था, लेकिन वो 2 दिन के अंदर मुझे स्पेयर पार्ट्स मिल गई थी। नाउ यही अगर मैं एक लोकल सर्विस पर्सन से करवाता हूँ जो रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर नहीं है ट्राइबर का, तो ये स्पेयर पार्ट्स उन लोगों को मंगवाने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखना जब भी आप ट्राइबर खरीद रहे हो। रिवर्स गियर ऑफ ट्राइबर इज़ वेरी वीक, तो ये शुरू से है एंड मुझे पता नहीं कि ये ट्यूनिंग का जो प्रॉब्लम है ये क्यों है, बट एक्चुअली अगर आपकी गाड़ी इंक्लाइन में है एंड अगर आप पीछे की गियर डालते हो, देन डेफिनेटली इट बिकम्स क्वाइट ए पेन टू गो इन रिवर्स एंड आपको एक्सीलरेटर पैडल ज़्यादा दबाना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर बाइंग ए ट्राइबर यू हैव टू गेट यूज टू दिस। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाने के शौकीन हो, देन ट्राइबर इज़ नॉट द कार फॉर यू। इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू गेन मोमेंटम एंड ये आपको यूज टू होना पड़ेगा एंड इट हैज़ टू बी ड्रिवन विद अ लाइट फुट। जितना पॉइंट्स मैंने अभी तक बताया ट्राइबर के ऊपर, ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल गाड़ी चलाने के बाद या 2 साल चलाने के बाद पता चला, ऐसा नहीं है। मुझे शुरू से ही पता था, बिकॉज मैं कोई भी गाड़ी जब खरीदता हूँ आई डू ए थॉरो रिसर्च ऑन इट एंड देन ओनली आई बाई। नाउ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इतना सारा पॉइंट्स है तो मैंने ट्राइबर क्यों खरीदा, बिकॉज मैं ये बोलूँगा कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है विसा विस जो पॉजिटिव वंस है, पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है इसका इन कंपैरिजन विद देयर नेगेटिव वंस। नाउ ये एक तो पहला मेजर पॉइंट है कि दिस इज़ रियली एन एफोर्डेबल 7 सीटर जो 10 लाख के प्राइस के अंदर आता है। सेकेंड है कि मेरा, जैसे मैं पहले भी मेरा कुछ वीडियोस में बताया कि मेरे पास 2 लैब्राडोर डॉग्स है एंड इसको लेके मैं हाईवे में ट्रैवल करता हूँ। तो आई वांटेड ए कार जहाँ पे ये लोग कंफर्टेबली बैठे। नाउ ट्राइबर इज़ द ओनली कार इन सेगमेंट जिसमें ये मॉड्यूलर सीटिंग स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। मॉड्यूलर मतलब आप पीछे की 3rd रो की सीट जो है वो आप जब भी आपको मन चाहे आप निकल सकते हो। आइदर एक सीट निकाले या दोनों के दोनों सीट ही निकाले, जैसे मेरे केस में मैंने दोनों सीट निकल के रखा है एंड वहाँ पे यूजुअली माय डॉग सीट। एंड ये ट्राइबर अगेन इज़ द ओनली कार इन सेगमेंट जो पीछे के सीटों के लिए एक सेपरेट एसी ऑफर करते हैं, जिसके वजह से गाड़ी का कूलिंग अच्छा होता है। तो ये जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के वजह से और एक एडवांटेज है कि यू गेट ए लार्जर बूट। जब भी आपको चाहिए कि आप सीट निकाल दो एंड आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो इजीली कैरी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको, जैसे अभी मेरा 3rd रो के सीट नहीं है, लेकिन मुझे अगर सपोजिटली 7% को लेके कहीं पे जाना है तो मैं इजीली वो लगा लूँगा सीट एंड आई कैन प्रोसीड विथ माई जर्नी। इसके लिए मुझे मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है नहीं। ट्राइबर का मेंटेनेंस खर्चा जो है वो भी मुझे एफोर्डेबल लगा अभी तक। इट इज़ यूजुअली 5,000 या 6,000 के बीच में वेरी करता है एंड दैट टू फॉर 10,000 किलोमीटर्स। तो 10,000 किलोमीटर्स के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी सही फिगर्स है। तो दीज आर मेनली द पॉइंट्स फॉर ऑप्टिंग ट्राइबर। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था उन लोगों के लिए जो सोच रहा है ट्राइबर ख़रीदने के लिए जाए एंड आई होप ये वीडियो आपके काम में आया होगा। अगर आपको सीरियसली ये हेल्प आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक लाइक दे देना
and definitely subscribe to my channel for more videos like this. And I would give my heartfelt thanks for watching this channel and subscribing to it. Thank you so much for watching.